बीपीटी थ्योरम में बेटा हमें ये बताया गया था, अगर ईएफ पैरेलल टू क्यू आर है तो ये जो साइड्स हैं ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ये हमें बीपीटी थ्योरम में बताया गया था। द साइड्स की जो रेशियो है दे आर इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, इक्वल रेशियो में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या गिवन है, पीई गिवन है 3.9, EQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये कितना गिवन है पीएफ 3.6, और ये कितना गिवन है एफआर 2.4। सबसे पहले बेटा द वे ऑफ इसका करने का वो जरा आप देख लीजिए। पीई की जो वैल्यू है वो आपकी है 3.9 डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू क्या है 3। तो जब आप रेशियो को सॉल्व करेंगे द आंसर इज 1.3। नेक्स्ट पीएफ जो है अपॉन में एफआर, पीएफ की वैल्यू कितनी है 3.6 और एफआर की वैल्यू कितनी है 2.4। अब आप कैंसिल कीजिए बेटा, ये आपका चले जाएगा 3/2 1.5। तो इससे हमें पता चल रहा है पीई अपॉन में EQ जो है दे आर नॉट इक्वल पीएफ अपॉन में एफआर के। पीएफ और एफआर के इक्वल नहीं है, और अगर ये पीएफ और एफआर के इक्वल नहीं है इसका मतलब पीएफ जो है EF is not parallel to QR. तो ये पैरेलल तब होता अगर ये रेशियोज आपकी इक्वल आ जाती, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कौन सा थ्योरम बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दोनों रेशियोज आपकी इक्वल आ जाती। ये चैप्टर इस 10th क्लास का सेकेंड डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। कईयों के लिए फर्स्ट होता है, कईयों के लिए सेकेंड होता है। दो ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स माने जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस चैप्टर। सो प्लीज डोंट मिस एनी क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम। और एनसीईआरटी में से तो वैसे भी इसका सिर्फ 50% आता है, बाकी सारा टीचर अपने आप क्वेश्चन को चेंज करके देती है। 50% सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर में से एनसीईआरटी में से आता है तो वो यही वाला चैप्टर है। 50 to 60% सबसे ज्यादा 50 to 60%, बाकियों में इतना भी नहीं आता। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में हमें ये रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स, यहां गिवन है 4 और यहां गिवन है 4.5। हमें जो ऊपर वैल्यू गिवन है वो कितनी है पीई बाय क्यूई कितना गिवन है 4.5। पी की वैल्यू है 4, क्यूई की वैल्यू है 4.5। अगली वाली वैल्यू है बेटा पी एफ अपॉन में एफ आर, जो कि बन जाएगा 8/9। अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन गया 8/9 है ना, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने से बेटर मैंने देखा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रेशियो बिकम सेम। तो इसका मतलब जो पीई बाय क्यूई है वो इक्वल टू पीएफ बाय एफ आर है। तो इससे क्या पता चल गया, EF is parallel to QR. और रीजन में क्या दोगे बच्चों, Converse of बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये आ गया। ठीक है सर। यस बेटा बोलिए। सर हमारी मर्जी होती है किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। बेटा देखो, जब मुझे नजर आ रहा है कि ये वैल्यू मैं बनाने के लिए इक्वल कर सकता हूँ, आप कर सकते हो बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, रक्षित हो, शायद आप रक्षित बोल रहे हो ना। यस सर। बेटा लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू उसी से डिवाइड करते हैं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन में भी तो आप यही करते थे ना बेटा, क्योंकि आपको दोनों रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है बस। अगर ये दोनों 2 से डिवाइड होकर रिड्यूस होते ना तो मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, एक इवन नंबर है एक और नंबर है। तो मैंने बेटर वे यही समझा, मेरे को यहाँ पे देखते ही समझ में आ गया 2 4 8 है, 4.5 का डबल 9 है, तो ये रेशियो प्रूव हो गई। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 4 को डिवाइड करना पड़ता 4.5 से, वो तो बड़ा लंबा मेथड हो जाता डिवीजन। ठीक है नेक्स्ट सेकंड। ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, सभी बच्चे थोड़ा अलर्ट हो जाए। यहां गलती होती है, हमें बेटा जो PQ गिवन है ये पूरा गिवन है, यहां से लेके यहां तक 1.28, और हमें जो PR गिवन है यहां से लेके यहां तक ये पूरा गिवन है। कितना है PR? 2.56। 2.56 सेंटीमीटर। 56. अब बेटा PE कितना है? 0.18। 0.18 और PF कितना बच्चे? 0.63। 0.63. 0.63 ठीक है। अब आपको याद है सर ने एक कॉलरी करवाई थी, नो नीड टू प्रूव दिस P अपॉन में EQ। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, सॉरी, एग्जांपल नंबर 1 में व्हाट वी हैव प्रूफ, we can take direct value because it is of 1 marks, but please hear me, it is of 1 marks, that's why we can take direct value। अगर ये ज्यादा मार्क्स का होता, 2 से ज्यादा मार्क का होगा तो हमें वो कॉलरी को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। it is of 1 marks, that's why I am taking direct value। PE अपॉन में PQ, PE की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, अभी देखते हैं कितना आ रहा है, अगला वाला चेक करते हैं। PF अपॉन में PR। सर ने ये नीचे का दो तरीके होते हैं, टीचर शायद तुम्हें ऐसे करवाए, 1.28 में से 0.18 को पहले माइनस करें, EQ की वैल्यू निकालेगी, फिर रेशियो से डिवाइड करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट है। आपको माइनस करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली PE अपॉन में PQ हम कॉलरी में प्रूव कर चुके हैं। अगर इन दोनों की रेशियो इक्वल आ गई, अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल पार्ट, अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल पार्ट, तो इनकी रेशियो अगर इक्वल आ गई तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। 0.63 डिवाइडेड बाय 2.56, यहां पे भी आपने डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं, 128 आपका जाता है क्या किसी से? 128 डिवाइडेड बाय 18, 128 divided by 2, 64। 64 ही आएगा, मतलब 9/64 Yes, sir. बनेगा। Yes. ये बनेगा आपका 9/64। ऐसे ही बेटा 63 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। तो 63 नहीं सर, बुक में 0.36 लिखा है। नहीं, 7 के टेबल में आता ना, 7 9 63 9/55. है बेटा। क्या कह रही है बेटा? 7 9 63 तो होता है, लेकिन 256 कैंसिल आउट नहीं होगा ना सर। आई थिंक इट इज अ मिसप्रिंटिंग। कितना दिया हुआ है पीछे? में कोई और डिजिट सर 0.36 दिया बुक में। कहाँ पे? कौन सी वैल्यू? सर इन द बुक। PF बेटा, Yes, वैल्यू भी sir. तो बताओ, बुक Yes, बुक कर sir. रहे हो प्लीज। 0.36 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, और आसान हो गया अब तुम्हारा काम। अगर ये 0.36 है तो इजीली अब ये और रिड्यूस हो जाएगा। अब आप इसको रिड्यूस करके देखो, अब आप 36 को अगर करोगे किससे जाएगा ये? पहले ये जाएगा 18 से, पहले जाएगा 18 से, फिर ये कितना बन जाएगा? 128, फिर से जाएगा ये 9 से और जाएगा 64। तो रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर आप लिखोगे PE अपॉन में PQ इज इक्वल टू PF अपॉन में PR। दे आर इक्वल, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। EF क्या है? QR के पैरेलल है, और रीजन में दोगे कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ थेल्स लिखना या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना, बार बार बोल रहा हूं ये मैं, ठीक है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये देखिए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग LM पैरेलल टू CB। हमें इसमें गिवन है जो LM है वो CB के पैरेलल है। चलो हम आपको इसको कलर से बताते हैं। ये जो LM है बच्चों, ये जो LM है येलो कलर वाला, ये BC के पैरेलल है। ये क्या होगा सबको? ठीक है। और ऐसे ही ये जो LN है रेड कलर से, ये CD के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? ये गिवन है आपको, सी हियर, ये आप लोगों को गिवन है बच्चे, ये दोनों साइड्स आप लोगों की गिवन है, और जो 2 प्रूव करना है आपको वो करना है ये वाला पार्ट।
कि एम मतलब ये वाला पार्ट एम मतलब ये वाला, और आगे दिया हुआ ए बी मतलब ये पूरा वाला। फिर से देखो, एन मतलब ये वाला और एडी मतलब ये पूरा वाला। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी रेशियो लेनी है। छोटा वाला एम अपॉन में ए बी पूरा वाला, छोटा वाला ए एन अपॉन में ए डी पूरा वाला। तो सबसे पहले मैं इसमें ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा बेटा। तो जोन से दो पैरेलल्स आपको गिवन है, मैं वो वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करने जा रहा हूं। तो मैं इसमें जो ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, सी हियर, मैंने ट्रायंगल सिलेक्ट किया ये वाला जो सर पिंक कलर से बना रहे हैं, ये वाला जो पिंक कलर से सर ने बनाया। तो आप मुझे हेल्प करें यहाँ, इस वाले ट्रायंगल में अगर सर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल कौन सा है ये, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी एबीसी एंड एडीसी, इसके अंदर क्या पैरेलल गिवन है, एलएम एलएम पैरेलल टू सीबी, पैरेलल टू बी। देखो बेटा मैंने पहले भी बताया था ऑनलाइन का कुछ फायदा भी है। तो यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से कलर से आप लोगों को एकदम विजुलाइज नहीं होगा कौन सा ट्रायंगल लेना है। यहाँ पे जो पिंक कलर से है वो ट्रायंगल आपको लेना है, जो येलो लाइंस हैं दे आर पैरेलल। अब जब भी पैरेलल लाइन का आ जाए तो कौन सी थ्योरम है, ओनली वन थ्योरम पैरेलल लाइन वाली, बीपीटी एलएम जो हो गया। अब यहाँ पे हमें क्योंकि रेशियो लेनी है एएम बाय एबी वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एएम, मैं कॉलरी डायरेक्ट लगा रहा हूँ, छोटे मार्क्स का आएगा तो कॉलरी डायरेक्ट लगा सकते हैं। AM बाय AB इज इक्वल टू, यहां से बताओ कौन सी वाली रेशियो लूंगा, सेकंड पिंक लाइन ऊपर एम लिखना था सर आपने, AM लिखना था। ओके वेट करो, सेकंड वाली लाइन बताओ जब तक आप मुझे। AL सेकंड लाइन AC, लूंगा L is equals to AL by upon AD. AC. AL बाय AL बाय तो सेकंड वाली लाइन सर ने लिया AC. AL बाय AC, AL बाय AC। तो ये आपका किससे हो गया, BPT बीपीटी थ्योरम। पूरा लिखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्रायंगल मैं जो ले रहा हूं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वाला जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं सी, ADC ADC, ADC. ADC। अब सेकंड वाले पे सर ने पिंक लाइन ड्रॉ की है और रेड लाइंस पैरेलल हैं, और रेड लाइंस क्या है, पैरेलल है। LN and अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, नेम द ट्रायंगल ट्रायंगल एडीसी, एडीसी यस। तो हमने ले लिया ADC, इसके अंदर पैरेलल लाइन है LN LN पैरेलल टू CD, DC। ये रेड वाली लाइन के पैरेलल है। अब रेशियो सर लेने जा रहे हैं AN AM by AD, अपॉन by में AD. AD equals AM by AC, अपॉन में AD इज इक्वल टू, इधर वाली रेशियो AL AL by AC, एल अपॉन एलसी AL by AC, AL बाय AC। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ट्रायंगल दिख रहा है ना बेटा सबको Yes. क्लियरली। Yes. हो गया, BPT. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे है AL बाय AC और यहाँ पे भी है इक्वेशन नंबर 2 में AL बाय AC। तो दोनों के कौन से पार्ट इक्वल हैं बच्चों, विच पार्ट आर इक्वल, RHS। दोनों के RHS पार्ट इक्वल है, और अगर दोनों के RHS पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के LHS पार्ट भी इक्वल होंगे। equal होंगे, तो हम yes इसमें sir, लिखेंगे Yes, sir. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर किया। तो जब हम फर्स्ट को सेकंड को कंपेयर करते हैं, AL बाय AC दोनों इक्वल हैं, दैट मींस LHS भी इक्वल हो गया। तो ये बन गया AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN by AD. डिवाइडेड बाय AD। अब ऊपर प्रूफ देख लो, आप लोगों को क्या करना था देख लो, हो गया इजी से। ट्रायंगल्स की पहचान हो गई, लाइंस पैरेलल पता लग गई, आराम से प्रूव हो गया 4 स्टेप में। कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को, प्लीज बताओ बच्चे, किसी को भी डाउट हो, शायद फील मत करो, कुछ भी डाउट हो पूछो। कोई डाउट है, प्रथम कौरा समझ में आ रहा है, पार्की, चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में
इसको भी मैं थोड़ा सा अपने तरीके से ही आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, ऊपर फिगर को आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, इसमें भी ऐसा ही है, डी पैरेलल टू एसी। जो व्हाइट लाइंस आप देख रहे हैं बेटा, व्हाइट लाइंस दे आर पैरेलल, व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एसी डी के पैरेलल है। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, देखो जो येलो लाइंस हैं, डीएफ पैरेलल टू एई। तो एक ही फिगर में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और हमें जो टू प्रूव करना है वो ये करना है, बीएफ बाय एफई एक ही साइड वाले, बीई बाय ईसी एक ही साइड वाले को हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं, हम तो अपने वे में स्टार्ट कर देंगे जैसे कि हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं। तो ट्रायंगल सिलेक्ट करने के लिए सर ने क्या किया, फिर से एक ये वाली लाइन ली, एक सेकेंड, ये हमने पूरा ट्रायंगल बीए सिलेक्ट किया बच्चे, और ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट किया बी। मैंने बीएई, आप लोगों को ट्रायंगल मिल गया पिंक कलर वाला, कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, Yes, sir. BAE। तो सर ने ट्रायंगल सिलेक्ट किया है, ट्रायंगल ABE BAE। ABE नहीं बोलेंगे, टॉप से हमेशा ट्रायंगल को बोलेंगे BAE। ABE बोलोगे तो आपको लाइंस पैरेलल नजर नहीं आएंगी। इसमें कौन सी लाइन पैरेलल है ABE में, फॉरगेट दिस, ये लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को अभी पूरे टाइम के लिए भूल जाओ। DF and E. DF पैरेलल टू ए, DF AE पैरेलल टू AE, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, अभी कुछ नहीं है, समझो, DF पैरेलल टू AE। अब हम रेशियो बनाएंगे, BD बाय DA इज इक्वल टू, यहाँ पे कहां तक जा रही है, BF बाय BE। और रीजन क्या दोगे इसमें, फिर से BPT PPT थ्योरम। सर ये बन FE गया होना equation चाहिए। number Sir, FE होना चाहिए सर। Instead of D, we should write FE. BE, अब अच्छा मैंने BE लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं। पहले हमने DAC ट्रायंगल सिर्फ BE तक सिलेक्ट किया था, अब जो सर ट्रायंगल पूरा का पूरा लेंगे वो लेंगे आपका BAC BAC. ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे। और इसके लिए जो पैरेलल लाइंस है जिसे आपने भूलना है, वो भूलना है आपने इस वाली लाइन को, इस लाइन को भूल जाना है, इस लाइन को भूल जाना है, ये लाइन को भूल जाओ। अब देखो DE पैरेलल टू AC, to AC ठीक है। अब हम कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे आपको बताता हूं मैं। इसमें हमने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल BAC, टॉप पे रखना B को, ठीक है, BAC। अब लाइंस कौन सी पैरेलल हैं, DE पैरेलल टू इसके AC। ये वाला जो D है ये AC के पैरेलल है। अब रेशियो लेते हैं, इस साइड से स्टार्ट करते हैं हम, BD by DA. BD by DA. BD बाय DA इज इक्वल टू, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो BF तक मत देना, ये F इज नो लाइन, BE F कोई भी पॉइंट नहीं है, BE अपॉन BE by में EC. E by EC तो BE अपॉन में EC, EC ये बन गया BPT, BPT ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब Comparing one and कंपेयर two. करो जरा एक बारी, 1 को और 2 को, BD बाय LHS इक्वल है दोनों और के। यहाँ पे BD बाय DA, देख रहे हो आप, पहचान में आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल, अब हम नीचे क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, Comparing 1 and 2. 1 and 2। तो इससे हमारा BD DA तो इक्वल है, तो BF अपॉन में FE इज इक्वल टू अपॉन में EC। E by EC. ठीक है, क्लियर हो गया सबको, इजी है, समझ में आ रहे हैं BPT? हो गया, इतना सा है। BPT 4 पार्ट में हमारा ये ट्रायंगल डिवाइडेड है बेटा, ये पूरा चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें से BP इज द इजीएस्ट वन, इजीएस्ट वन। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है मैं क्लियर कर दूंगा, बाद में नहीं बता पाऊंगा, किसी को कुछ पूछना है प्लीज। चलें आगे चलते हैं फिर हम।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है कौन सी वाली लाइन, व्हाइट वाली लाइन। ढूंढो व्हाइट वाली लाइन कौन सी पैरेलल है, नेम इट, नेम द PD लाइन। parallel to PD Q. parallel to Q. सेकंड कौन सी लाइन पैरेलल है, येलो वाली लाइन, DF पैरेलल टू OR। इसकी आदत मत बनाओ, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है, वहां पे नहीं मिलेगा येलो व्हाइट कलर के पेपर के अंदर, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ऐसे कलर दिए गए, ठीक है। अब हम कौन सा वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, पहले Triangle PQO. PQO। तो सर ने पहले ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट कर लिया, पिंक वाला, ठीक है। मिल गया ट्रायंगल सबको PQO, यस और नो यार, पता चल गया ना PQO, ये बन गया ट्रायंगल Yes. PQO। PQO कौन सी लाइन पैरेलल है इसके अंदर, ED ED is parallel to पैरेलल QO. टू QO। अब अगर ED पैरेलल टू Q है, रेशियो कौन सी बनेगी, PE PE divided by equals EQ. Q. is equal to PD PD and DO. P upon DQ. upon DO। वेरी गुड। और रीजन दोगे B By BP's theorem. By B's BPT. ये आ गया। और इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। अब नेक्स्ट ट्रायंगल मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं, POR. POR, ये वाला, ये लाइन पैरेलल है, तो सेकंड वाला ट्रायंगल सिलेक्ट किया सर ने, POR। तो यहां पे हम लिखते हैं ट्रायंगल POR, जिसमें कौन सी लाइन पैरेलल है, DF and OR. DF. पैरेलल टू OR, OR. DF पैरेलल टू OR। अब रेशियो बताओ कौन सी बनेगी फिर, PD upon DF and FR equals PD and OD. PD and DO. DF अपॉन में FR PD and DO. Equals to PD by DO. On DO. अपॉन में DO। ये रेशियो भी ये भी बन गया BPT। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पे भी PD अपॉन DO है और यहाँ पे भी PD अपॉन DO है। RHS is equal. इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF PF upon F1. अपॉन में FR। ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था। हमने क्या प्रूव किया, अब वो दिखाता हूँ तुम्हें। DF parallel to QR. मैं इन सबको हटा रहा हूँ। हमने जो प्रूव किया है कौन सी रेशियो, जरा ध्यान से देखना बच्चों। मैं इसको इससे बना रहा हूँ, PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR। आपने ये प्रूव कर दी रेशियो। अगर ये दोनों रेशियो, यस बेटा, ये दोनों रेशियो अगर आपकी रेशियो प्रोपोर्शन में आ गई, तो इसका मतलब ये वाला जो EF है वो किसके पैरेलल हो गया, QR के पैरेलल हो गया। सर ने पिंक लाइन बनाई है, EF पैरेलल टू QR हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो Inverse of BPT. यस, कन्वर्स ऑफ BPT। तो EF पैरेलल टू QR और रीजन में देंगे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। हो गया काम खत्म। देख लो ऊपर, देख लो क्वेश्चन में, इतना सा प्रूव करना था। चीज समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी आप लोगों से हो जाएगी। बताओ कोई डाउट यहाँ पे बेटा? No sir. ओके, श्योर, कोई डाउट नहीं है। चल आगे चलते हैं बच्चे। ये था 5th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, हमें जो गिवन है ये ट्रायंगल, और जौन सी लाइंस हमें पैरेलल है मैं उसकी आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। AB कौन सी लाइन पैरेलल है बताओ, नाम आप बताओ, बनाऊंगा मैं। AB parallel to PQ. AB parallel to PQ. पैरेलल टू PQ। तो सर ने
ए बी को पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। दूसरी कौन सी है? AC AC is parallel parallel to to PR. PR. AC is parallel to PR। ओके बच्चे, पता चल गया? चलो अब हम ट्रायंगल ढूंढते हैं। ट्रायंगल हमें पहले कौन सा लेना है? ये दोनों लाइन पैरेलल है ना? OP. यस, तो ऊपर टॉप पॉइंट पे ओ रखना। ट्रायंगल हो गया। पहले ओ पी क्यू, जो सर ने पिंक लाइन से ड्रॉ किया वो वाला ट्रायंगल लेना आपने पहले, ठीक है बेटा? जो सर ने पिंक लाइन से ड्रॉ किया वो वाला ट्रायंगल लेना। तो हमने सबसे पहले ले लिया इसमें इन ट्रायंगल PQ, देखो जरा ये आ गया। इन ट्रायंगल PQ AB पैरेलल टू PQ, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कौन सा ट्रायंगल लेंगे? POR. POR. तो सेकंड वाला ट्रायंगल अब हम ले लेते हैं POR, ये वाला। ये देखो ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला पिंक वाला। अब POR के अंदर रेशियो देखो क्या बनेगी? OA अपॉन में AO. इक्वल टू OC अपॉन में OC by CR। ये रेशियो बनेगी आपकी। चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो ये रेशियो बन गई आपकी OA अपॉन में OC, OA अपॉन में AP इक्वल टू OC अपॉन में CR। अब इनके कौन सा वाला इक्वल है? कौन सा पार्ट OA इक्वल है? by AP। OA by AP जो है वो OA by AP के इक्वल है। तो उससे क्या हो जाएगा? बाय 1 and 2 कौन सा इक्वल आ जाएगा बताओ? OP divided by OB by PQ PQ OP by PQ is OC equal by to OC CR। by CR. बाय CR, ये आ गया बेटा आपका OC बाय CR। अब ये देखते हैं हमने कौन सा इक्वल प्रूव कर दिया, हम पहले उसको ढूंढते हैं। चलो in ये triangle हमने जो OQR. इक्वल प्रूव किया है रेशियो वो हमने किया है ये वाला। ध्यान से देखना जो सर बना रहे हैं, OB बाय OC, ये जो सर ने बनाया। उसके बाद आगे देखो, यह हमने प्रूव किया ग्रीन कलर से जो सर ने बनाया, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। आपने ये रेशियो इक्वल प्रूव कर दी। कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये वाला पिंक और ग्रीन वाला OQR। कॉम्बिनेशन, OQR, triangle OQR। ये वाला आपका बन गया OQR। तो OQR के अंदर अब कौन सी लाइन पैरेलल हो गई बच्चों? BC parallel to BC QR. parallel to QR by Yes, BPT। तो इसमें जो आपने पैरेलल प्रूव कर दी वो हो गई ये वाली, ये BC पैरेलल टू QR। ये देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है Converse of BPT theorem. कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। यही हमें प्रूव करना था। हो गया? समझ में आ गया सबको? श्योर? चलो आगे Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको गिवन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा सा खुद कोई फिगर गिवन नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन गिवन होता है। थ्योरम 6.1 का मतलब होता है BPT थ्योरम। इसमें हमें ये प्रूव करना है। पहले मैं आपको बताता हूं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है AP और PB इक्वल है, मतलब P इज अ मिड पॉइंट गिवन है, सिर्फ P इज अ मिड पॉइंट गिवन है। Q इज नॉट अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है। रीड द क्वेश्चन। और हमें गिवन है PQ पैरेलल टू BC। हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है PQ पैरेलल टू BC। अब अगर बच्चे PQ पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब बाय BPT थ्योरम क्या वैल्यू बन जाएगी? अगर BPT थ्योरम हम AP by लगाएंगे AP by PB equals to AQ by QC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC जो आपका PQ है वो पैरेलल टू BC हमें गिवन है। तो हमारा AP बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC हो जाएगा। ठीक है जी? ये कैसे हो गया? बाय BPT थ्योरम। अब लेकिन AP जो है वो PB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि P इज अ PQ by मिड 6 पॉइंट, AB. या हमें गिवन था। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर बन जाएगा 1। ये दोनों इक्वल है। तो AQ बाय QC, AQ बाय QC। तो इससे क्या हमें पता चल गया? इससे हमें पता चल गया कि QC AQ equals जो AQ. है वो QC के इक्वल है। तो Q क्या बन गया? Midpoint. Midpoint of AC. बाइसेक्ट AC, मिड पॉइंट बन गया ना ये। Q बाइसेक्ट AC, यही हमें प्रूव करना था, बस सिंपल। ठीक है? क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का मैं करवाता हूं। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन इसका बिल्कुल कन्वर्स है। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एपी जो है पीबी के इक्वल है, रेशियोज गिवन है हमें, और एक्यू जो है क्यूसी के इक्वल है। हमें रेशियो इक्वल गिवन है यहाँ पे, और हमें जो टू प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल टू बीसी। हमें पी क्यू को पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बेटा, ये पैरेलल करना है, इक्वल। पी क्यू पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है। हमें एपी, फिर से बोलो, हमें एपी बाय पीबी गिवन है और एक्यू बाय क्यूसी गिवन है। तो बेटा एपी बाय ये, अगर हमें पैरेलल, हमें ये दोनों इक्वल गिवन थे, एपी जो था पीबी के इक्वल था, तो इन दोनों की रेशियो क्या हो गई? 1। ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, तो ये दोनों की रेशियो क्या हो गई? 1 हो गई। 1 हो गई ना। तो इससे प्रूव हो गया पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। और रीजन क्या दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑफ बीपीटी थ्योरम। यही हमें प्रूव करना था कि पी क्यू जो है वो आपस में क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। किसके? बीसी के। इससे पहले बस ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और बीच में आप ऐड कर सकते थे ऊपर, इससे पहले वो आप लिख देना एपी इक्वल टू पीबी, ये ऊपर जो लिखा हुआ आपका, और एक्यू इक्वल टू क्यूसी। ये एक सेकंड, ये इन्होंने कुछ गलत कर रखा है, मैं आपको इसको थोड़ा सही वे में बता देता हूँ। ये देखें बेटा, आप इसमें जो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि एपी जो है वो पीबी के इक्वल है, और ऐसे ही आप लिखेंगे एक्यू जो है वो क्यूसी के इक्वल है। तो इन दोनों की रेशियो जो है एपी बाय पीबी की और एक्यू बाय क्यूसी की रेशियो जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। सो दे आर इक्वल, देयरफॉर अब लिखोगे आप पी क्यू पैरेलल टू बीसी, और रीजन में दे दोगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है।